ओम शांति। आदि शंकराचार्य का एक शिष्य विष्णु के चौथे अवतार नरसिंहदेव का भक्त था और उसने एक दिन सोचा कि मेरा जो आराध्य देव है उसे मुझे पाना है, उसके दर्शन करना है। और इस लक्ष्य से वो किसी जंगल गया, वहां एक कुटिया बनाई और वहां तपस्या करने लगा। कुटिया के बाजू में एक चट्टान पर बैठकर सारे दिन भर ध्यान मग्न। एक बार एक वनवासी हुआ इस व्यक्ति को देखकर, जो बैठा है आंखें बंद है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहा है, पर उस सन्यासी ने उस वनवासी को आकर्षित किया और वो वनवासी रोज आकर देखने लगा और इंतजार में था कि कभी तो ये आंख खोलेगा और इससे मैं पूछूंगा ये कर क्या रहा है। कई दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक वो सन्यासी आंख खोलता है। तब ये वनवासी उससे पूछता है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? सन्यासी कुछ नहीं बोलता। वो वनवासी फिर पूछता है, आप करते क्या हो? आपको अगर नींद आती है तो आप अंदर जाके लेट क्यों नहीं जाते, यहां आंखें बंद करके क्यों बैठते हो? सन्यासी कहते हैं, मैं नींद नहीं कर रहा हूं, मैं ध्यान करता हूं। वनवासी पूछता है, ये ध्यान क्या होता है? सन्यासी कहता है, तुम नहीं समझोगे। वो आंखें बंद करके फिर से तपस्या मग्न। परंतु वनवासी और ही ज्यादा आकर्षित होता है, रोज रोज आकर वहां बैठता है, देखता है। फिर पूछता है, ये ध्यान क्या है? जब एक दिन सन्यासी की आंख फिर खुलती है, वो सन्यासी कहता है, तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो मेरे जो आराध्य ईश्वर है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। तुम्हारे लिए इतना ही समझना काफी है। परंतु वो वनवासी नहीं मानता। वो फिर आते रहता है, रोज आता है और पूछता है, आप किसका ध्यान करते हो, किसका दर्शन करना चाहते हो? वो सन्यासी नरसिंहदेव का भक्त है। वो कहता है कि तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो मैं एक ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना चाहता हूं जिसका सिर शेर का है और जिसका बाकी शरीर मनुष्य का है। सन्यासी वनवासी पूछता है, अगर तुम्हें उसे खोजना ही है तो आंखें बंद करके यहां क्यों बैठे हो, जंगल में क्यों नहीं जाके खोजते? क्योंकि खोजने की तो यही विधि है, जिसे खोजना है उसे ढूंढना होता है। सन्यासी मुस्कुराता है, आंख बंद करके ध्यान मग्न। वो वनवासी रोज आता है, रोज बैठता है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है। और एक दिन वो वनवासी देखता है ये कितना दुबला पतला हो रहा है, इतने शरीर को कितना कष्ट दे रहा है। और वो कहता है, तुम्हारी पीड़ा को मैं हरूंगा, मैं ढूंढ के लाऊंगा। जिस व्यक्ति का तुम दर्शन करना चाहते हो उसे मैं खोज कर लाऊंगा। और वो व्यक्ति पूछता है, उसका नाम क्या है? वो कहता है, नरसिंह। वो वनवासी खोजने निकलता है, जोर जोर से चिल्लाता है, नरसिंह नरसिंह नरसिंह।
पूरे जंगल में खोजता है और धीरे धीरे खोज इतनी तीव्र हो जाती है, इतनी तीव्र हो जाती है कि अब उसे खाना पीना सोना सब भूल गया है। उसके संकल्प संकल्प में, रग रग में, रोए रोए में बस वो एक ही पुकार है, कहाँ हो, कहाँ हो। जिसका सिर शेर का है और जिसका शरीर मनुष्य का है, दिन रात ढूंढता है, सब जगह ढूंढता है, नदियों में ढूंढता है, पहाड़ों में ढूंढता है, गुफाओं में ढूंढता है, जंगलों में ढूंढता है, सब जगह पर खोजते रहता है, खोजते रहता है। और उसकी ऐसी एक दशा आ जाती है कि अब तुम अगर मुझे नहीं मिले तो मैं प्राण त्याग दूंगा, कहाँ हो। वो किस लिए ढूंढ रहा था ये भी भूल जाता है। और जो प्रेम की तरंगे उसके हृदय में उत्पन्न होती है, वो प्रेम की तरंगे उस जंगल में, उस जंगल के वातावरण में, उस प्रकृति में फैलने लगती है। और अचानक वो तरंगे, कहानी भक्ति की है और भक्ति में दिखाया है, वो तरंगे वैकुंठ धाम पहुंचती है और भगवान को भी लगता है कोई मुझे पुकार रहा है और उस रूप में पुकार रहा है। और दिखाया है भगवान उसी रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है सन्यासी, वो वनवासी। और वो झाड़ियों की एक रस्सी बनाता है और उस नरसिंह के गले में डालता है और उसको पकड़कर ले जाता है, वहां ले जाता है जहां वो सन्यासी तप कर रहा है, वो भक्त पुकार रहा है। और वो चिल्लाते हुए कहता है, सन्यासी जी देखो मैं ले आया तुम्हें, तुम में जिसकी तलाश थी। वो सन्यासी आंख खोलता है तो क्या देख रहा है, स्वयं नरसिंह भगवान सामने है और ये वनवासी उसके गले में रस्सी बांधे हुए और उसको अपने हाथों से घास खिला रहा है। और वो वनवासी कहता है, देखो तुम जिसे खोज रहे थे वो यही है और ये शेर बिल्कुल भी खूंखार नहीं है, एकदम सौम्य है, घास खाता है, मैं इसे पकड़ कर लाया हूं। वो सन्यासी उठता है, भाव विभोर हो जाता है, साक्षात उसे उसके दर्शन हुए हैं जिसकी कामना जन जन की थी और एकदम चरणों में गिर पड़ता है दोनों के। और फिर भगवान कहते हैं, मुझे इस वनवासी ने खोज कर निकाला क्योंकि इसका हृदय इतना शुद्ध था, इसकी पुकार इतनी स्वच्छ थी, इसकी गुहार इतनी आर्त थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और कोई भी मुझे इस तरह से निश्चल भाव से यदि पुकारेगा तो मुझे आना ही पड़ता है, ये मेरा वचन है। जब जब कोई मुझे पुकारेगा तब तब मैं अवतरित होऊंगा, तब तब मैं प्रकट होऊंगा। और दिखाया है भगवान उस वनवासी के सिर पर हाथ रखते हैं और तुरंत वो मुक्ति को पाता है और उस सन्यासी से कहते हैं, तुम भी अपनी साधना जारी रखो, हो सकता है इसी जन्म में तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये कहानी विश्वास की है, ये कहानी निश्चय की है, ये कहानी प्रभु प्रेम की है। जब ऐसा उत्कट, ऐसा तीव्र वेग हो प्रभु प्रेम में, तो वो प्रेम की तरंगे उस तक पहुंचेगी और वो स्वयं दौड़ कर आएगा। क्या हमारा प्रेम ऐसा प्रेम है जो भक्ति में भक्तों का प्रेम था, जो किसी विकारी पुरुष का विकार के लिए प्रेम है, किसी लोभी का किसी वस्तु के लिए प्रेम है? क्या हमारा प्रेम इतना तीव्र है? उस एक के अतिरिक्त और कोई सहारा ही नहीं, उस एक में ही सब कुछ समाया हुआ।
प्रभु प्रेम सबसे पावरफुल टूल है अध्यात्म का। एक है पवित्रता, एक है योग बल, और तीसरा है परमात्मा प्रेम। अगर ये तीनों मिल जाए तो आत्मा को कुछ भी ऐसा नहीं जो रोके संपूर्ण बनने में। संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता भगवान को बहुत प्रिय है। बाकी और कुछ हो ना हो, बाकी कोई गुण नहीं है, परंतु हृदय बहुत शुद्ध है और विकारों से रहित है। भगवान को बहुत प्रिय है। योग का बल, आत्मा की शक्ति कहीं पर भी व्यर्थ खर्च नहीं हो रही, स्थिर है चेतना। और परमात्मा प्रेम संसार के सभी अनुभव कर लिए, संसार के सभी संबंधों का अनुभव कर लिया और पाया कि किसी भी संबंध में संतुष्टि नहीं है। सभी संबंधों में कहीं ना कहीं अपूर्णता है, अपूर्णता है, व्यर्थता भी है। जब आत्मा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है और संसार से ध्यान हट जाता है, तब एक ही प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट होता है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, बाबा ने स्वयं को कौन सा टाइटल दिया है शुरुआत में ही? विश्व स्नेही। वो विश्व का स्नेही है, सारे विश्व को स्नेह करने वाला है और सारा विश्व उसे स्नेह करने वाला है। ये टाइटल ही कितना अच्छा है इसका, विश्व स्नेही। विश्व कल्याणकारी वो है, वो सुना है। विश्व स्नेही नया है, जो सारे विश्व से स्नेह करता है। वो विश्वामित्र है। रामायण में दिखाया है, राम जी को लेने कौन आते? विश्वामित्र आते। वो विश्वामित्र आए इसलिए राम जी गए। अगर कोई और आता तो शायद नहीं जाता। भगवान उसी के साथ जाते हैं जो विश्वामित्र है। दशरथ कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, पर राम जी जाने को तैयार है। कोई और आता तो शायद दशरथ कहते थे जाओ, राम जी कहते मैं नहीं जाऊंगा। जो विश्व प्रेमी है, जो विश्वामित्र है, जो विश्व कल्याणकारी है, जो विश्व स्नेही, तो बाप है, उन्हीं के साथ बाबा जाते हैं या रहते हैं। तो बाबा का टाइटल विश्व स्नेही, और हम सब का टाइटल किसको देख रहे हैं? विश्व स्नेही बाप, जो स्नेही है, जो साथी है, जो सहयोगी है, जो परमात्मा स्नेही है, जो परमात्मा साथी है, और जो परमात्मा सहयोगी। परमात्मा जो कार्य करने आया उस कार्य में जो सहयोगी है, जो प्रभु के स्नेही हो गए और जो उसके साथ रहते। कितनी महानतम वो आत्माएं होगी। और ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन का आधार क्या है या कारण? स्नेह, लव एज कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आत्माएं ज्ञान से परिवर्तित नहीं होती है, हो सकती है अगर वो इतनी पिपासु है ज्ञान की, परंतु आत्माओं को प्यास प्रेम की है। तो यहां भी जितनी भी आत्माएं आई है, लगभग सभी उस प्रेम से खींच कर आई है। उस प्रेम ने खींचा है, इतना निस्वार्थ, इतना निश्चल प्रेम। इसलिए यहां बैठे सब कुछ सहन कर रहे। क्यों? प्रेम की वजह से, लव। तो आज की मुरली अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? क्या कहा?
तीन प्रकार के बच्चे हैं। तीन प्रकार के बच्चे कहो या प्रेम की तीन सीढ़ियां कहो, एक और रूप है जिससे इसको समझा जा सकता है। एक तो तीन अलग अलग, एक, दो और तीन, परंतु एक दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है कि ये तीन सीढ़ियां हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जब तक स्टेप 1 नहीं तब तक स्टेप 2 नहीं, जब तक स्टेप 2 नहीं स्टेप 3 नहीं। और स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 सीधा समाना। पहले तो बुद्धि संसार में है, वैभव में है, व्यक्ति में है, वस्तु में है, साधन में है। इसके साथ एक चौथा जोड़ दिया, प्रभु परमात्मा। डिवाइडेड लव है। पहली स्टेप क्या है? खंडित प्रेम, जैसे खंडित चाबी का वर्णन है वर्णन मुरली में, वरदान में, वैसे पहली अवस्था कौन सी है? खंडित प्रेम। ये प्रेम खंडित क्यों है? क्योंकि ये प्रेम केवल परमात्मा से नहीं है, कभी कभी इधर उधर भी जाके आता है। उसे देहधारियों के प्रेम की भी प्यास है, कभी है कभी नहीं, कभी जुड़ता है कभी टूटता है। और टूट कर कहां जाता है? व्यक्तियों में जाता है, साधनों में जाता है, वैभवों में जाता है, और वहां रहता है। और वहां भी खुशी की अनुभूति होती है, वहां भी प्राप्तियों की अनुभूति होती है। परंतु जो प्राप्तियां इधर है वो वहां नहीं। यहाँ की अविनाशी प्राप्ति है, वहां, यहाँ सर्व है, वहां थोड़ी थोड़ी है। परंतु फिर भी प्राप्तियों को भोगते भोगते प्राप्तियों के प्रति, संसार की प्राप्तियों के प्रति एक एडिक्शन निर्माण होता है। और वो एडिक्शन फिर कहता है इसकी आवश्यकता है। क्या कहता है? ये जरूरी है, ये नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? जैसे बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू पीने खाने वाले जो होते हैं, व्यसनी जो होते हैं, वो व्यसन उनकी आवश्यकता बन जाता है। The addictive material become the physiological need of the addict. उसके शरीर की आवश्यकता हो जाती है वो। अगर वो उसे नहीं मिलता है तो बेचैनी होती है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। उसी तरह संसार के व्यक्ति, संसार के वैभव और संसार के साधन का यदि उपयोग किया गया तो वो क्या निर्माण करते हैं? एक व्यसन। एक व्यक्ति से एक बार बात करो, फिर दूसरी बार बात करने की इच्छा होती है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, फिर 10 बार, फिर कई बार, और फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि अब तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकता, तुम चाहिए। और हमारे बीच यदि कोई आ जाए तो व्यक्ति, साधन, वस्तु, डिवाइसेस, फैसिलिटीज, संसार में यह सबसे बड़ा दोष है कि इस संसार को भोगते ही उस भोग के प्रति आसक्ति जागती है। हम सोचते हैं हम उन भोगों को भोग रहे हैं, परंतु वास्तव में वो भोग हमें भोग रहे हैं। हम सोचते हैं, व्यसनी सोचता है कि वो दारू पी रहा है, परंतु वो दारू को नहीं पी रहा है, दारू उसे पी रहा है। भोजन को हम खा नहीं रहे, भोजन हमें खा रहा है। तो सबसे पहली प्रकार की आत्माएं कौन सी है? प्रेम करने वाली आत्माएं, प्रीत करने वाली आत्माएं। परंतु उनकी प्रीत एक रस नहीं है, कभी प्रीत इधर उधर भी जाती है। वो करने वाले, वहां की वास्तव में अगर प्रेम होता या पूर्ण होता, अखंड होता, तो उसमें ये मेहनत नहीं होती है इधर से फिर बुद्धि हटाओ और फिर इधर लगाओ, फिर पता चले कि ये व्यक्ति धोखा हुआ। एक व्यक्ति से धोखा होता है तो फिर किससे प्रेम करता है? दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है, ये सोचकर कि दूसरे से धोखा नहीं मिलेगा। कितनी आशा है, यह आशा टूटती ही नहीं। दूसरे से धोखा मिलता है तो व्यक्ति सोचता है तीसरे से प्रेम करता हूं, तीसरा धोखा बिल्कुल नहीं देगा।
उसकी आशावादी था। तीसरी स्त्री से धोखा मिलता है, सोचता है ये चौथी स्त्री बिल्कुल धोखा नहीं देगी, ये उन तीनों जैसी नहीं है। उनमें तो बहुत अवगुण थे, इसमें तो गुण ही गुण नजर आते। हाँ, इसमें वो अवगुण नहीं है जो उन तीनों में थे, पर इसमें नए अवगुण है, वो बाद में पता चलते, और तब तक बहुत देरी हो चुकी है। और फिर खोज आती है पांचवे की, पर खोज जारी है। वैराग अर्थात एक स्त्री से वैराग नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग। वैराग अर्थात एक पुरुष से वैराग नहीं, सभी पुरुषों से वैराग। और ये पक्का अंकित हो जाए चेतना पर। तो सबसे पहली आत्माएं कौन सी है? प्रेम इधर भी प्रेम करने वाली, वो बाबा से भी प्रेम करती है, और व्यक्तियों से भी करती है, वस्तुओं से भी करती है, और साधनों से भी करती है, वैभवों से भी करती है, और फिर वहां जाती है और फिर इधर आती है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर टूटता है और फिर जुड़ता है, और जीवन इसमें ही बीत जाता है। दिल के टुकड़े हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर, टुकड़े टुकड़े हो गए। द डिवाइडेड लव। दूसरे प्रकार की आत्मा इनसे थोड़ी एडवांस है। इन्होंने क्या कर दिया? रिटर्न रिस्पॉन्स, आशाओं को पूर्ण किया, उनको रिटर्न में गिफ्ट भी मिली, उमंग, उत्साह, हिम्मत। परंतु कभी कभी समान है और कभी कभी नहीं है, परंतु ये बहुत आगे की स्टेज है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया ईश्वर के प्रति, ईश्वर के कार्य के प्रति, तभी तो बाबा की आशाओं को पूर्ण किया। ये साधारण आत्माएं नहीं है, ये बहुत ऊंची कैटेगरी आत्माओं की, कि जिन्होंने सर्वस्व स्वाहा कर दिया उस प्रभु प्रेम के पीछे। और बाबा से प्यार अर्थात जितनी उसकी परिभाषा है, वो सभी परिभाषा इन आत्माओं में। बाबा से प्यार अर्थात कितनी चीजों से प्यार, 15-20 पॉइंट से उसमें। बाप से प्यार अर्थात ज्ञान से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके राजयोग से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी सिखाई हुई धारणाओं से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सेवा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार, बाप के से प्यार अर्थात उसके अवतरण भूमि से प्यार, इस मधुबन से प्यार, उस सूक्ष्म वतन से प्यार, उस परम धाम से प्यार, उस आने वाली राजधानी से प्यार। बाप से प्यार अर्थात मम्मा से प्यार, बाबा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात दादियों से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी जो मेन सेल्समैन है, सेल्सवुमन, सेल्समैन, उन टीचर बहनों से प्यार। बाप से प्यार अर्थात एक एक ब्राह्मण से प्यार, बाप से प्यार अर्थात इस यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात यज्ञ की एक एक वस्तु से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके नाम से प्यार, उसके रूप से प्यार, उसके कर्तव्यों से प्यार, वो जो कुछ करता है उससे प्यार, उसके बोल से प्यार, उसकी वाणी से प्यार, उसके साकार अव्यक्त महावाक्यों से प्यार। बाप से प्यार अर्थात इस संसार की हर आत्मा से प्यार, क्योंकि सभी उसी की संतान है। बाप से प्यार अर्थात प्रकृति के तत्व तत्व से प्यार, बाप से प्यार अर्थात पशु जगत से प्यार, सभी से प्यार, कोई भी इसमें छूटा हुआ नहीं है। बाप से प्यार अर्थात वाइडनिंग द कॉन्शियसनेस, बाप से प्यार अर्थात चेतना इतनी विराट हो जाए कि उस विराटता में सब कुछ समाया हुआ है। किससे घृणा करे, किससे नफरत करे, ऐसा कौन है? वो हर एक प्रभु प्रेम का पात्र है और हर एक प्रभु को प्रिय है। बाप से प्यार अर्थात और एक चीज से प्यार, एक चीज छूटी है, कौन बताएगा? ड्रामा, राइट। बाप से प्यार अर्थात इस ड्रामा से प्यार, और ड्रामा में भी ड्रामा के एक एक सीन से प्यार। बाप से प्यार अर्थात ये नहीं, ये सीन बाबा हटा दो बाकी ठीक। ये 2 सीन खाली ठीक नहीं है जीवन के, ये 2 सीन बहुत दुखदाई है, दर्दनाक है। सब सीन अच्छे हैं। माताओं से मुलाकात, आज की मुरली,
मौज में रहने वाली हो या मूंझने वाली हो। अज्ञानियों का काम है मूंझाना, और तुम्हारा काम क्या है? मौज में रहना। तो बाप से प्यार अर्थात ड्रामा से प्यार, ड्रामा के एक एक सीन से प्यार, ड्रामा के एक एक रहस्य से प्यार। ड्रामा से प्यार अर्थात उन रहस्यों से प्यार जो अब तक प्रकट ही नहीं हुए, अनसुलझी जो रहस्य है, उद्घाटन उनका हुआ ही नहीं है अभी। तो ये सारी क्वालिफिकेशन ये सेकंड कैटेगरी की जो आत्माएं, कैटेगरी 2, ये सब फुलफिल करेगी, तभी तो उनको रिटर्न, रिस्पॉन्स, सारी आशाओं को पूर्ण करने वाली है। हाँ, वो कई बार बाप समान स्थिति में है, कई बार नहीं भी है, परंतु नहीं भी है फिर भी उनके द्वारा श्रेष्ठ सेवा तो हो ही रही है। ये बहुत उच्च कोटि की आत्मा है, और ऐसी आत्माओं की इस यज्ञ में कमी नहीं। असंख्य आत्माएं जो इस कैटेगरी की। और तीसरी समान कौन सी है? स्टेप 3। अगर वो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, तो ये स्टेप 3 है। वहां से चालू किया, बाबा से प्यार और वस्तुओं से भी प्यार, वैभव से प्यार, फिर धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया, तो जीवन को ही अर्पित कर दिया, पर समान अभी तक बने नहीं, बनते हैं कभी कभी। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? समाये हुए हैं। ऐसे समाये हुए कि जुदा होना मुश्किल है, ऐसे समाये हुए हैं कि मंजिल समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, जुदा होना मुश्किल है, मेहनत नहीं है। बाप समान आत्माएं, बाप के प्रेम में समाई हुई आत्माएं अर्थात खोई हुई आत्माएं, डूबी हुई आत्माएं। एक बाप दूसरा ना कोई, जान लिया है, स्पष्ट अनुभव कर लिया है, ये रचता है, ये रचना है, ये बीज है, ये टाल टालिया है। टाल टालियों में क्या है? आकर्षण है, खुशबू है, रंग है, ब्यूटी है, कितनी वैरायटी है, कितनी डिजाइन है, अलग अलग रूप है। बीज में क्या है? तो सब बीज, कितना प्यार करे इससे, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, एक ही बस बिंदु। और हमें क्या चाहिए? वैरायटी। फूल चाहिए, फल चाहिए, टाल टालिया चाहिए, डिजाइन चाहिए। और वो कहां से मिलती है? आत्माओं से। परंतु आत्माओं का सहारा झूठा सहारा है। वो रचता है, ये रचना है, वो बीज है, ये विस्तार है। विस्तार में भटकाव है, बीज में एक रास्ता है। तो तीसरे प्रकार की आत्माओं के लक्षण क्या क्या है? जुदा नहीं होते, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कंप्लीट प्रेम, अनडिवाइडेड लव है। क्या कहा बाबा ने? संपूर्ण प्रेम है उनको, साधनों में, व्यक्तियों में। साधनों के प्रति क्या भावना होती है? बहुत अच्छी बात लिखी है मुरली में आज के। साधनाओं के लिए क्या? साधनों के लिए निमित्त मात्र होकर कार्य में लगाएंगे या साक्षी होकर कार्य में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि साधनों से दूर भागेंगे, साधन है भागो। साधनों से डरेंगे नहीं, साधनों से दूर नहीं भागेंगे, साधनों के प्रति आसक्त नहीं होंगे, साधनों के बगैर भी काम चलाएंगे, पर है तो उनका प्रयोग करेंगे। और प्रयोग किस लिए करेंगे? सेवार्थ करेंगे। और किस भाव से करेंगे? डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी। लाखों करोड़ों रुपए है आज, प्रयोग कर रहे, कल कुछ भी नहीं है, स्थिति सेम। आज चीजें हैं, कल नहीं है, सेम। क्योंकि हमारी खुशी साधनों के आधार पर नहीं है, इवन सेवा के भी आधार पर नहीं है, या फिर किसी स्थान के भी आधार पर नहीं है। आज मधुबन में है, कल कहीं और होंगे, खुशी सेम। आज इस प्रकार की सेवा कर रहे, कल वो सेवा ना होगी, कोई और सेवा होगी, खुशी सेम। आज ये व्यक्ति साथी है, कल वो नहीं होगा, खुशी सेम। आज इस डिपार्टमेंट में, कल वो डिपार्टमेंट चेंज, स्थान चेंज, डिपार्टमेंट चेंज, इंचार्ज चेंज, साथी चेंज, जूनियर चेंज, साधन चेंज, खुशी सेम।
योगी अर्थात जो आत्मा में रमन करता है, उसकी खुशी आत्मा में है, स्व में है, और आत्मा में जो सुख है और कहीं नहीं है। संतुष्ट सततम योगी। भक्ति मार्ग में क्यों सन्यासी, योगी, तपस्वी, तीर्थंकर बैठे रहते थे? उन्हें क्या मिल रहा है? बुद्ध की प्रतिमा देखिए, बुद्ध बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा बोले क्या, कुछ तो ऐसा मिल रहा होगा जो बाहर नहीं है। महावीर को देखा है कैसे बैठे, ध्यान मग्न, कुछ तो ऐसा उसको मिल रहा है जो बाहर नहीं है। और वो सोए भी नहीं है। महावीर के लिए कहा जाता है, वर्धमान महावीर 12 इयर्स 15 डेज की तपस्या है उनकी, उसमें से केवल 48 मिनट्स ही वो सोए थे। 48 मिनट्स नींद का समय। जो जैन साधु सन्यासी है वो क्या कहते हैं कि उनकी नींद कितना समय की थी उन्होंने? 48 मिनट्स। बाकी 12 साल 15 दिन। क्या था? चेतना आत्मा में मगन, स्व में मगन थी। यहां पर ही सब कुछ है, बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए। और समाने वाली आत्माओं की निशानियां, साधन, वैभव और व्यक्ति, इन तीनों से के प्रति आसक्त नहीं है, तीनों पर निर्भर नहीं है। आधार और सहारा ये दोनों भी नहीं है। उनके जीवन का आधार ये नहीं है, सहारा ये नहीं है। झूठा आधार है। और माया क्या करती है फिर? ऐसे ऐसे संकल्प लाती है, जो पिलर्स बनते हैं वो पिलर कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल, डिसेप्टिव, धोखे देने वाले पिलर्स, झूठे पिलर्स। और क्या है वो पिलर्स? ये तो चलता ही है, संपूर्ण कौन बना है, पुरुषार्थी है, ये बड़े भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ढेर सारे अलग 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 संकल्प आते, आत्मा को कमजोर कर देते। क्षमा में होगा तो करेंगे, देख लेंगे, अभी टाइम बहुत बड़ा है। इसमें टाइम के लिए भी कहा है आगे, 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है, धोखा दे सकता है। 24 घंटे में से 2 ही मिनट आलस के थे, उस 2 ही मिनट आलस के या विकार के 2 मिनट में ही मृत्यु आ गई तो अंतमति सो गति। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है छत पर, नीचे देखा उसका मित्र आया है, वो कहता है हेलो मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने, तब तक अंदर आओ। सीढ़ियों से उतरते उतरते हार्ट अटैक, डेथ, खत्म। अभी अभी कहता है मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने, और अभी अभी खलास। कितना अनित्य है जीवन। अध्यात्म अर्थात दिस मोमेंट, अब इस समय में क्या हूं, दिस मोमेंट। तुमने अब तक क्या किया है, क्या सेवाएं की है, कितनी किताबें पढ़ी है, कितने भाषण दिए हैं, कितने लेक्चर्स दिए हैं, क्या कुछ किया है, वो सब एक तरफ। अब इस समय क्या कर रहे हो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दिस मोमेंट। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। इस पल में सदी छिपी हुई है। तो ऐसी आत्माएं किसी को भी सहारा नहीं बनाती है, ऐसी आत्माएं किसी को भी आधार नहीं बनाती। ऐसी आत्माओं के सभी संबंधों का रस एक से, बाबा ने कहा इस अनुभव को बढ़ाओ। इवन स्थूल में भी बाबा का साथ है, साकार में भी वो साथ है, स्थूल से स्थूल परिस्थिति है उसमें भी वो साथी है। वैसे वो कहता है मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना है, तुम बीमार पड़ो, तुम्हारा देवाला निकल जाए तुम्हारा कुछ भी हो गया, वो तुम्हारे कर्म है, तुम भोगो। मैं ये सब के लिए नहीं आया, तुम्हारे धंधे में नुकसान हो गया, मैं क्या करूं?
ये साकार में सब ऐसे महावाक्य बहुत है, पर अव्यक्त में ऐसा कोई भी महावाक्य नहीं है। अव्यक्त में किस तरह के महावाक्य है? बाप को पुकारो आ जाओ तो मैं मदद के लिए आ जाऊंगा। हाँ जी हजूर, तुम केवल पुकारो। एक साधु नदी पार कर रहा होता है, और नदी पार करते करते जो कैचमेंट एरिया होता है नदी का, वो एक क्षेत्र होता है, वहां पर अचानक तेज नदी का बहाव हो जाता है, नदी उफान पर आ जाती है और उसके गले तक पानी आ जाता है। वो अब उसे तैरना आता है, परंतु पानी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता। तैरना वो समझता नहीं, उसे क्या करूं मैं। और एक लकड़ी की खूंटी उसे दिखती है, उसको वो टाइट पकड़ लेता है। पानी उसके गले तक बह रहा है और जोर से बह रहा है, वो उसको पकड़ते रहता है। शाम का समय होता है और धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। अब तो उसे समझ नहीं आता है क्या करूं, और पकड़ के रहता है, रात भर पकड़ के रहता है। हाथ सुन्न हो जाते हैं, हाथों में दर्द होने लगता है। आखिर कहता है प्रभु अब तेरे हाथ में है सब कुछ, जो करना था करके देख लिया, अब तू चाहता है यदि मैं जिंदा रहूं तो ठीक, या फिर ओम शांति। तेरे ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। और पकड़े 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 थकान, हाथ छोड़ देता है। और जैसे ही हाथ छोड़ देता है, वो देखता है तब तक नदी का पानी कम हो चुका है, और वो जैसे ही हाथ छोड़ता है पानी यहां तक आता है और बस थोड़ी फुट की दूरी पर जमीन होती है, उसके पैर जमीन पर। और देखता है वो लकड़ी का खूंटा एक पेड़ की डाली थी, बच जाता है। वो हमेशा से ही थी, इतनी ही जगह थी बस, वो लटका था ऊपर, पर उसे पता नहीं था। पर जब मन में ये भाव आया सब कुछ अब तेरे प्रति समर्पित करता हूं, तब अचानक उसने छोड़ भी दिया और रक्षा भी हो गई। रक्षा पहले भी हो सकती थी, परंतु वो भाव तब तक नहीं जागा था। तो चेतना में वो भाव जग जाए कि जो करना था सब कर लिया, नाउ यू टोटल सरेंडर। संपूर्ण समर्पण संपूर्ण प्रेम है। संपूर्ण समर्पण ही संपूर्ण प्रेम है। प्रेम किसी शर्त को नहीं जानता है, प्रेम मांगने की भाषा नहीं जानता, प्रेम को कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम क्या जानता है? देना, बांटना, स्वाहा हो जाना। तो तीसरे प्रकार की आत्माएं की चर्चा चालू थी। समाने वाली कैसी है? जुदा नहीं होती है, मेहनत नहीं है, संपूर्ण प्रेम है, कोई सहारा नहीं, कोई आधार नहीं, एक ही सहारा, एक ही आधार, और स्थूल में भी उसी का सहारा, साकार में भी उसी का साथ। किसका? जो निराकार है। साकार में भी अनुभव किसका? जो निराकार है। स्थूल कर्म में भी उसी का साथ, उसी का अनुभव, उसी के प्रति समर्पण भाव, और कोई संकल्प नहीं, कोई कमजोर संकल्प नहीं, कोई आर्टिफिशियल पिलर नहीं, कोई माया को आने का चांस नहीं। ये सभी बातें थर्ड टाइप की आत्माओं में। बाबा ने पूछा है मैं कौन? तुम सोचो अब इन तीनों में से हम कहां हैं? तो उत्तर क्या है? पहले में है या जीरो में है? ये तो 1 2 3, उसके नीचे भी कुछ क्या है? और जीरो, और जीरो के नीचे में भी है निगेटिव, जो विकर्म किए जा रहे हैं, जो दूसरों को दुख दिए जा रहे हैं। श्रीमत तो चलना तो छोड़, श्रीमत को तोड़ मरोड़ करके अपने अनुसार चला रहे, वो भी अवस्था है। या फिर यज्ञ की डिससर्विस कर रहे, विरोध कर रहे, अपोजिशन कर रहे, निंदा कर रहे, ग्लानि कर रहे ब्राह्मणों की, ये भी अवस्था है। ये नीचे की अवस्था है, वो वाले भी है, और सब इधर ही है। कौरव और पांडव एक ही परिवार से थे। महाभारत का युद्ध किस में हुआ? भाई भाई। मैं कौन?
हमारा एक एक संकल्प और एक एक सेकंड विशेष है। इसी मुरली में कहा ना आगे, दादियों से भी कहा, अथकपन को देखकर दूसरों में क्या होता है? उमंग, उत्साह आता है। तो 3 प्रकार की आत्माएं। और फिर आगे बाबा ने कहा, मौज में रहना है, मूंझना नहीं है। तुम एक एक कौन हो? विशेष। और विशेष आत्माओं के लक्षण, संकल्प विशेष और सेकंड विशेष। विशेष आत्माओं के लक्षण, सब कुछ उनका विशेष। जैसे देहभान जो है वो क्या हो गया है? नेचुरल नेचर। उसी तरह देही अभिमान क्या हो जाए? नेचुरल नेचर। व्यक्ति के साथ यदि प्रेम बढ़ाना है तो क्या चाहिए? देहभान। बाप के साथ यदि प्रेम बढ़ाना है तो क्या चाहिए? देही अभिमान स्थिति। ये भी कहा है मुरली में। तो नेचर को क्या करना है? नेचुरल, सहज। उसकी क्या विधि है? कोई भी चीज नेचुरल हो जाए। सबसे पहले नेचुरल वही चीज हो सकती है जो सहज हो। नई आदत, अगर हम कहें कि नई आदत डालनी है और पहले दिन ही ऐसा थका दो, कोई पहले दिन ही जिम में उससे इतने काम करा लो, इतने भारी भारी वजन 10-10 किलो वाले और 20-20 किलो वाले उठा दो, अगले दिन निडाल, आएगा ही नहीं। वो कहता है बहुत कर लिया। किसी को दौड़ाना है, पहले दिन ही 5 किलोमीटर दौड़ाओ, अगले दिन आप इधर से वो उधर से। तो आदत वही बनती है जो सहज हो। आदत तब बनेगी जब वो रिपीट करेंगे। आदत दोहराओ अगर किया जाए तो आदत बनेगी। आदत तब बनेगी जब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। आदत तब बनेगी जब उसको रिवाइज करते रहेंगे, उसकी चर्चा करते रहेंगे, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते जाएंगे। फिर उसमें क्या क्या दोष, क्या क्या कठिनाई है, उस पर काम करेंगे। क्योंकि कोई भी महान लक्ष्य बिना मेहनत के पाया नहीं जा सकता। अगर मिल जाए तो उसका कुछ मजा भी नहीं। इतना महान लक्ष्य है संपूर्णता, उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करे होगी। तो अगर मिल भी जाए तो क्या फायदा? और मिलेगा तो नहीं, पर मिल भी जाए तो मजा नहीं आएगा। और क्या कहा इस मुरली में बाबा ने? जी, इस मुरली में जो समाई हुई आत्मा है उनके लिए एक लक्षण और भी है। उनके संकल्प से, उनके चेहरे से, उनके मुख से क्या दिखाई देगा? एक बाप दूसरा ना कोई, ये दिखाई देगा। और मौजों में रहने के लिए कहा है। मौज को जीवन बनाना है। मौज अर्थात खुशी। उदाहरण भी है रमणीकता। किसी का स्वभाव ही रमणीक होने का है, कितनी भी सीरियस कंडीशन हो, कितनी भी सीरियस, उसमें क्या करेगा वो? जोक्स। उसके लिए हंसी की बातें हैं वो सारी। और जीवन को ऐसे ही जिया जाता है। अगर बहुत गंभीर और बहुत सीरियस होकर जिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, दुखी होते रहेगा व्यक्ति। इसलिए हर बात को सीरियसली नहीं लेना है। दूसरों के कमेंट्स, दूसरों को अपोजिशन, लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। मुझे ऐसा कहा, लाइट। बाबा कहते हैं ये ड्रामा क्या है? कार्टून शो, मिकी माउस का खेल, कठपुतलियों का खेल। यहां जो कुछ हो रहा है हर चीज पकड़ के नहीं रहना है। 10 साल पहले उसने मुझे ये कहा था, इसने मुझसे वादा किया था और वादा नहीं निभाया, इसने मुझे धोखा दिया। कब कब धोखा दिया पूरा क्लियर है। बस पूछने की देरी है किससे। किसी ने पूछते ही चालू, किसने किसने धोखा दिया, किसने किसने अपमान किया, किसने किसने विरोध किया, किसने किसने विघ्न डाले। एकदम फ्रेश है मेमोरी में। और पूछो बाबा से क्या क्या मिला,
फिर सोचते अच्छा क्या क्या मिला, लिखता हूं। अभी लिखने के बाद में याद नहीं आता। जिसका रिवीजन होता है रोज वो याद आता है। इसलिए अपने दुश्मनों के अवगुण अगर लिखने को कहो तो 5, लिखने को कहो तो 20। क्यों? प्रैक्टिस, अमृत वेला रिवीजन। अमृत वेला रिवीजन, और अमृत वेला जिसका रिवीजन होता है वो पक्का हो जाता है। उसके अवगुणों का पहले चिंतन करते और फिर कहते मैं उसे प्रेम की सकाश भी दे रहा हूं। लास्ट में एक होता है ना, वो बना दिया और ऊपर ऊपर से पहले पूरे अवगुण और फिर इसको शक्ति दे, इसको प्रेम दे, इसका कल्याण कर बाबा। तो ये भी एक बात है। और क्या कहा इस मुरली में? स्व सेवा और साथी सर्व और पूरा वरदान पढ़ के सुना दिया। अंदर क्या है वो सुना। समय संकल्प। बाबा ने कहा तुम साधारणता को छोड़ो और किसको अपना स्वभाव बनाओ? विशेषता को अपना स्वभाव बनाओ। चैलेंज करो दुनिया वालों को कि हम कौन आत्माएं, हम श्रेष्ठ आत्माएं, साधारण आत्माएं नहीं है, विशेषता से संपन्न आत्मा है। विशेषता जिनका स्वभाव है, हर चीज विशेष करनी है। जो अब तक की जा रही है उससे थोड़ा हटके, जो आज तक किसी ने नहीं सोचा वो सोचो। सेवाओं में क्या? क्रिएटिव माइंड। हर बार शिवरात्रि आ रही है, अब सोचो ऐसा क्या किया जाए जो आज तक नहीं किया गया। हर बार 12 शिवलिंग, हर बार ये किया वो किया वो किया वो किया। अब नया सोचो, कुछ नवीनता, विशेष हो, अमूल्य हो, वैल्यूएबल हो। क्या कहा? विशेष, अमूल्य, वैल्यूएबल आत्माएं हो। साधारणता नहीं, श्रेष्ठता को स्वभाव बनाओ। नेचर। एक व्यक्ति बहुत घमंडी होता है और वो भगवान को सोचता है मैं भगवान को भोग लगाऊं, और भोग लगाने, जो घमंडी होता है उसकी सेवाओं में भी घमंड प्रदर्शित होता है। हर जगह वो निकलता है बाहर, और वो भोग लगाना है तो ऐसे वैसे थोड़ी लगाएंगे जैसे साधारण लोग लगाते। विशाल विराट भोग, 56 प्रकार का भोग, उसमें भी दिखावा, उसमें भी सबको पता चले कि कौन भोग लगा रहा है। क्या भोग लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन लगा रहा है। सारा भोग रख के भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु भोग स्वीकार करो, और तुम्हें यदि कुछ और चाहिए तो बताना। तुम्हें अगर किस चीज की आवश्यकता है, अगर मंदिर का विस्तार करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, कोई एकोमोडेशन की फैसिलिटी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बताना। प्रार्थना चालू है, अचानक आकाश से आवाज आती है, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, मनसा पुष्प। वो कहता है ठीक है प्रभु, लाके देता हूं। प्रार्थना पूरी करता है, नौकरों को बुलाता है, किसी ने मनसा पुष्प को देखा क्या? कोई कहते हैं हमें पता ही नहीं क्या है। सब जगह खुद ढूंढने जाता है, मनसा पुष्प भगवान को चाहिए, भगवान ने मांग की है मैं दूंगा। सब जगह ढूंढता है, यहां वहां सैनिक अपने नौकर दौड़ाता है, सब जगह ढूंढ कर उसे आखिर मनसा पुष्प मिलते ही नहीं। और आखिरकार वो मंदिर में आता है और भगवान से कहता है मैं पराजित हुआ, मैं हार गया, पर मुझे पता नहीं मनसा पुष्प कहाँ मिलते, आप ही बता दो मनसा पुष्प कहाँ है या क्या है। भगवान कहते हैं बस यही है। मनसा पुष्प क्या है? यही आत्मा का समर्पण भाव, यही आत्मा का प्रभु के लिए प्रेम। तो आज की सारी मुरली प्रेम पर है। तो अभी सबके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, बाबा से प्रेम कैसे बढ़ाए। इसकी क्या लिखनी है कल? विधि। कल अमृत वेले किस पर चिंतन करेंगे?
प्रेम कैसे बढ़ाऊं? और किससे पूछेंगे? उसी से पूछो। उसके अतिरिक्त तो कौन बताएगा? बाकी लोग जो भी बताएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी उसमें। उसको ही पूछो कि तुमसे प्रेम करना है, तुम ही बताओ, काम तुम्हारा है, तुम्हारे लिए, यू टेल। और जब तक नहीं बताओगे मैं हिलूंगी नहीं, और जब तक नहीं बताओगे मैं हिलूंगा नहीं। तुमको हिला के रहूंगी। बताओ, बताओ, तुमसे प्रेम कैसे करूं? क्या करूं कि ये प्रेम इतना विराट हो जाए, इतना फैल जाए, इतना विस्तार हो जाए इस प्रेम का कि देहधारियों के प्रति जो प्रेम के गांव बना के रखे वो सारे इस बाढ़ में डूब जाए। प्रभु प्रेम का तूफान, प्रभु प्रेम की आंधी और प्रभु प्रेम का सुनामी आ जाए। कहां? हृदय में। ऐसा क्या करूं बाबा, तुम बताओ। ऐसे प्रेम के सुनामी लाने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप की याद में प्रेम में समाई हुई आत्माओं को, ऐसे ऐसे स्नेही सहयोगी साथी आत्माओं को, ऐसे विश्व स्नेही आत्माओं को, ऐसे संकल्प सेकंड विशेष ऐसी आत्माओं को, ऐसे हर घड़ी अंतिम घड़ी अंतमति सो गति, ऐसे आकर्षण मुक्त आत्माओं को, साधन को सहारा न बनाने वाली आत्माओं को, व्यक्तियों को सहारा न बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे वैभव को सहारा न बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे एक बल, एक भरोसा, एक सहारा, एक आधार, ऐसे क्या निभो, क्या करने वाली? आत्मा में ही रमन करने वाली आत्मा को, ऐसी स्थूल में भी सूक्ष्म का, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम परमात्मा का अनुभव करने वाली, ऐसे ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, ऐसे विशेषता को अपना नेचुरल नेचर बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे संतुष्ट आत्माओं को, ऐसे खंडित प्रेम नहीं अखंड प्रेम, खंडित चाबी नहीं अखंड चाबी वाली आत्माओं की, साकार से भी और निराकार से भी प्रेम करने वाली आत्माओं को, ऐसे रथी रथ को प्रेम करने वाली आत्माओं को, ऐसे बीज से प्रेम करने वाली आत्माओं को, बीज में ही सब कुछ समाया हुआ है, उस बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है, सारी टाल टालिया सारा कुछ उस बीज में चैतन्य बीज है। उस बीज से संबंध जोड़ने वाली आत्माओं को, रचना से, रचता से संबंध जोड़ने वाली आत्माओं को, रचना को आधार न बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, उमंग उत्साह और हिम्मत की गिफ्ट बाप से लेने वाली आत्माओं को, ऐसे उसको रिस्पॉन्ड और रिटर्न देने वाली आत्माओं को, उसके समान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे उससे जुदा न होने वाली आत्माओं को, ऐसे न मूंझने वाली आत्माओं को, मौजों में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट, ऐसे किसी को आधार नहीं सहारा नहीं, एक बाप ही आधार, एक बाप ही सहारा, ऐसे विश्वस नहीं। और ऐसे आज जो होमवर्क दिया है वो कल सुबह अमृत वेला करने वाली आत्माओं को और उसको अपना जीवन बनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की